5 जून का बजट इजलास मौखर कर दिया गया। नई तारीख का फैसला ना हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट से मुतालिक अहम असरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजवज़ा तरमीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक़ में नहीं, मुजवज़ा तरमीम की मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को बनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MQM पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत रख दी। फारूक सत्तार ने गुज़श्ता रोज़ कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी बजट 5 की बजाय अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। सड़क हमने मानसेरा से शुरू की था कोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों नहीं बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब में कहा कि यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक अमीर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आएँ। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है, ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे। हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे, मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारी सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करना चाहती हैं। हम इस साजिश को नाकाम बना देंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में रोज़गार लाने की कोशिश करती है, दीगर सियासी जमातें लोगों को बेरोज़गार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। शुमाली इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान का नाम सदर आसिफ जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं, दुआगो हैं ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिजबुल्लाह से बराह रास्त राबता। लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। बताया, लबनान भेजे गए इसराइली फौजी दस्तों को रास्ते से वापस बुला लिया है। मजीद इसराइली फौज लबनान ना भेजने की यकीन दहानी। हिजबुल्लाह रहनुमाओं का भी इसराइल पर हमले ना करने पर इत्तेफाक। ट्रंप ने इसराइल और हिजबुल्लाह से राबतों के बाद दोनों के दरमियान जंगबंदी का दावा कर दिया।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लबनानी सिफारत खाने की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की तस्दीक। कहा पहले मरहले में हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक देंगे, बाद में सीज फायर को पूरे लबनान तक तौसीह दी जाएगी। आज और कल वाशिंगटन में फरीकैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल पर बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान पर हमला करने वाले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को पागल करार दे दिया। नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप फोन पर नेतन्याहू से इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। कहा वो ना होते तो नेतन्याहू जेल में होते। कहा कि वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मजीद कार्रवाई न करने का भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार सदारत संभालने के बाद ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को बदतरीन टेलीफोन कॉल है। लबनान पर इसराइली हमले के बाद जब ईरान ने अमेरिका से राब्ते मुअत्तल करने का ऐलान किया तो इस तनाजुर में ट्रंप ने नेतन्याहू से राब्ता किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ट्रंप की नेतन्याहू को डांट डपट के बाद भी लबनान पर इसराइली हमले जारी। जनूबी लबनान के शहर सोर में अस्पताल के नज़दीक और मरवानिया के इलाके में इसराइली फजाया की बमबारी। 2 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। 130 से ज़ायद जख्मी हुए। अस्पताल की इमारत और पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। लबनानी फौज के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 2 लबनानी फौजी भी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने लबनान के जनूबी शहर नबातिया के शहरियों को इनखला के अहकाम भी जारी कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। इस पर माहिरीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 महीने या 3 महीनों तक भी चल सकती है। ईरान जंग के बाद पहली बार सेनेट ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में पेशी पर मार्को रूबियो ने कहा कि आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राज़ी हो गया, पहले उन पर इनकारी था। रूबियो ने कहा कि ईरान को सबसे पहले आबना हुर्मुज़ खोलनी होगी, वहाँ से बारूदी सुरंगें साफ़ करनी होंगी। ईरान को यकीन दिलाना होगा कि वो आबना हुर्मुज़ से टोल टैक्स नहीं लेगा। रूबियो ने कहा कि ये सब करना इस बात की ज़मानत नहीं होगा कि अमेरिका इनके बदले ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा। पाबंदियों के खात्मे की शराइत दीगर उमूर होंगे। ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। एक सवाल पर रूबियो ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर इन मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा ज़रूरी है। सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे से बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह हैं। तवानाई की ज़रूरियात मुतबादिल तवानाई ज़राए से पूरा करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तवानाई बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ज़रूरी है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी में इजाफा, शोबा जाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। मुतालिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर गौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सलमान अकरम राजा को दयामिर में रोक लिया गया। उन्हें साथियों शौकत बसरा और ज़ियाउद्दीन कुरैशी समेत वापस रवाना कर दिया गया। वो इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में दयामिर जा रहे थे। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर शिगर पहुँच गए। मकामी पार्टी रहनुमा से मुलाकात करेंगे, इंतखाबी हिकमत अमली पर मशावरत करेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड है जिसका मुकाबला कोई जमात नहीं कर सकती। गिलगित में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में तमाम जमातें और उनके लीडर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अगर कोई जमात ये कहती है कि उसे हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा तो वो अपनी शिकस्त का बहाना तलाश कर रही है।
बानी पीटीआई से आज भी उनकी बहनों और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी अपनी काबीना के हमरा गोरखपुर नाके पर मौजूद। अलीमा खान और उज़मा खान भी वहाँ मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने बजट पास करने की बात की तो अलीमा खान ने टोक दिया, कहा आप बजट पास क्यों कह रहे हैं, इनसे कहीं पहले मुलाकात करवाएं। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता साल भी यही बात की थी कि इनसे बजट डिस्कस किया जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा तो फैमिली को बानी से मिलने दिया जाए। बानी पीटीआई ने कहा सुहेल आफरीदी वज़ीर आला होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। सूबे में फॉरवर्ड ब्लॉक प्रोपेगेंडा है, पीटीआई की हुकूमत बानी ही ख़त्म कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा है बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ अवाम को याद दिलाया था कि गुज़श्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें छीनी गई थीं, इसीलिए उन्होंने अवाम से अपने वोट और फॉर्म 45 की हिफाजत करने का कहा था। शाज़िया मरी ने यह भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में वफाकी वज़रा की मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल की शफाफियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई ने नामजद किया, जब तक वो है हर एमपीए उनको वोट देगा। वो चैलेंज करते हैं कोई एक एमपीए तोड़ कर दिखाए। वो गुज़श्ता रोज़ 7 नाराज़ एमपीए से मिले हैं। सूबे में बजट पास करना है नहीं, इसका फैसला पार्टी करेगी। जुनैद अकबर ने कहा कि महमूद अज़ीज़ई को जिम्मेदारी बानी पीटीआई ने दी, जिस दिन बानी पीटीआई उनसे मुतमईन नहीं होंगे हटा दिए जाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का कहना है कि अमेरिका और मगरिब के सामने ईरान कभी नहीं झुकेगा। ट्रंप सुबह से शाम तक दीवानों की तरह बातें करते हैं। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरान यूरेनियम भी अफजूदा नहीं कर सकता। एटमी हथियारों और पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करना अलग अलग मामला है। ईरानी सफ़ीर का कहना था फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरीन काम किया। पाकिस्तानी अवाम का सपोर्ट करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरानी मफादात का ख्याल रखा जाए। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ अभी ज़ेर गौर हैं। तेहरान ने अब तक सालिसों का कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी के ज़राए के हवाले से दावा कहा तेहरान किसी भी मुमकिन मुआहदे से हकीकी और ठोस फ़वाइद की तलाश में है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी क़यादत को पैगाम, कहा लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने ईरान की दिफाई सलाहियतें कमज़ोर होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक अपने तमाम कार्ज ज़ाहिर नहीं किए, बहुत सी सलाहियतें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर नेटो भी जंग में शामिल हो जाए तो ईरान को परेशानी नहीं। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के हवाले से खबरों के बाद खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट $95 फी बैरल, WTI की $92 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मुस्बत रुझान। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लबनान और इराक तक सब ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खत्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायज़ा लेना नागुज़ीर है। ये खुद मुख्तारी का एहतराम, अच्छी हमसायगी और दाखिली मामलात में अदम मदाखलत के असूल पर होना चाहिए। ईरान के पासदारानी इनकलाब का इराकी समुद्री हुदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जून से अगस्त के दौरान वेदर सिस्टम एल नीनो के बनने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा इस वक्त समंदरों का दर्जा हरारत 6 दर्जे तक बढ़ चुका।
जिससे 90% खदशा है कि एल नीनो जन्म लेगा। इससे दुनिया भर में गर्मी बढ़ेगी और ज़्यादा बारिशें होंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि एल नीनो हमारी दहलीज पर आ चुका है। दुनिया को इससे निपटने की इतनी ही शिद्दत के इक़दाम करने होंगे जितनी शिद्दत का ये बहरान है। दुनिया के रिवायती ईंधन छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। अंदाज़ा है कि एल नीनो नवंबर तक जारी रह सकता है। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स वसूली गैर कानूनी है। विफाकी आईनी अदालत गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा कि टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इब्हाम है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। सिंध काबीना का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को जदीद आलात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी सर्विसेज फराहम करके इंसदाद दहशतगर्दी की इस्तेदाद बेहतर बनाई जाएगी। सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद में इजाफा और मौसर कानूनी निज़ाम हुकूमत की तरजीह है। काबीना की सुरजानी टाउन में 4K चौरंगी पर फ्लाईओवर मंसूबे और इसके लिए 56 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी। दरगाह लाल शहबाज कलंदर, लाल बाग और सिविक सेंटर 7 की बहाली का मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुई शहर में पानी की किल्लत पर इजहार तशवीश। हुकाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुई मास्टर प्लान पर पेशरफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था, पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए शहरी इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फौरी इक़दाम करें। सरफराज बुगटी की सुई मास्टर प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि मेरा पंजाब की आलमी सतह पर पजीराई टेक्नोलॉजी पर मबनी पब्लिक सर्विसेज का सबूत है। गुमशुदा अफराद के लिए मेरा प्यारा ऐप ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस नुमाया किया। इस ऐप के तहत 54,000 से ज़्यादा गुमशुदा बच्चों के लिए कार्रवाई काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान WSIS कैटेगरी में 2 शॉर्टलिस्ट मनसूबों के साथ दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया। तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान के 2 प्रोजेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिश के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऑपरेशंस 24 मई के ट्रेन वाक़े के बाद किए। ऑपरेशंस मस्तूंग, नूशकी, जहरी, खुस्तार और केच के अजला में किए गए। दहशतगर्दों की हलाकत से इन इलाकों में दहशतगर्द नेटवर्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुल्क गिर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खतरे का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। नशा किसी जुर्म का दिफा नहीं बन सकता। रज़ाकाराना तौर पर नशा करने वाला शख्स जुर्म से इस्तिस्ना का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नशे की हालत को बुनियाद बनाकर मुजरिम की सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने फैसला तहरीर किया। फैसले में करार दिया कि मुजरिम ने खुद तस्लीम किया कि उसने अपनी मर्जी से शराब पी थी। मुजरिम ने बेदर्दी से कमसिन बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया। जुर्म इंतहाई संगीन नौयत का है। जुर्म से इस्तिस्ना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ या लाइल्मी में नशा दिया गया हो। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के मुतासरीन को शोहदा पैकेज न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने APS शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदम अदायगी पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शोहदा के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने पूछा, वफाकी हुकूमत बताए कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ या नहीं। अगर कोई पैकेज मिला है तो सबको दिया जाए। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची में कई माह से जारी पानी का शदीद बहरान खत्म न हो सका। शहरी रुल गए।
इतवार को धावेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के जबरी शटडाउन ने कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी। पीर को के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल होने से पानी की फराहमी मजीद कम हो गई। शहरी टैंकर्स माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब से कराची को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। कोहिस्तान के इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। गाड़ी गिलगित से पिंडी जा रही थी। गुज़िश्ता रोज़ शिलासिक के नाले में गिरने वाली गाड़ी में सवार 7 में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुश्वार रास्ते की वजह से रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना है। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। खुले पंप्स पर सार्फिन का रश। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद स्टॉक पहुंचने में ताख़ीर से किल्लत हुई। पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल को मामूल पर आने में 2 दिन लग सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और सूबे में अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कौमी यकजहती, तरक्की और अवामी खिदमत की आज़म का अयादा किया। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के मनफी असरात। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद मुतासिर। 70 से 80% इदारों ने सरमायाकारी के फैसले मौखर कर दिए। ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक मुल्क में मजमूई कारोबारी एतमाद 22% से 13% हो गया। कारोबारी एतमाद में सबसे ज़्यादा कमी खदमात के शोबे में देखी गई, जो 20 पॉइंट्स कम होकर 14% रह गया। मैन्युफैक्चरिंग में कारोबारी एतमाद 7 पॉइंट्स कम हुआ। इसके बरक्स रिटेल सेक्टर में कारोबारी एतमाद 3 पॉइंट्स इजाफे से 20% हो गया। अमरीका ईरान कशीदगी के मुल्क की मईशत पर मनफी असरात का खौफ। पाकिस्तानियों की तशवीश बढ़ गई। मुल्क की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह 3% कमी के बाद 20%, जबकि कमजोर कहने वालों की शरह 5% इजाफे से 65% पर देखी गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मुल्क की समत गैर मुतमईन अफराद की शरह 18% इजाफे से 78%, जबकि मुतमईन अफराद की शरह 40% से 22% पर नजर आई। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह में भी कमी आई। मुल्क के अहम मसाइल के सवाल पर 78% ने महंगाई, 59% ने बेरोजगारी, जबकि 34% ने गुर्बत पर तवज्जो दिलाई। 26% ने बिजली के निर्खों में इजाफे और टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ पर परेशानी का इजहार किया और हुकूमत से इनके हल का मुतालबा किया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव समेत मुतअद्दिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 18 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शहर दुनिपर पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 अफराद हलाक जबकि 25 जख्मी हुए। मकामी हुकाम का कहना है कि हमलों से रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचा। दारुल-हुकूमत कीव में कम से कम 4 अफराद हलाक और 51 जख्मी हुए, जबकि 24 मंजिला रिहायशी इमारत पर मुश्तबा मिसाइल हमले से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। कई अफराद मलबे तले दबे हैं और मज़ीद अफराद के दबे होने का खदशा है। मेयर विटाली कचरू के मुताबिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर कई मकामात पर आग भड़क उठी, जबकि ओबोलोन ज़िला में कई गाड़ियाँ जलकर तबाह हो चुकी हैं। साल 2026 शादियों का साल रहा। दुआ लिपा ने बरतानवी अदाकार कैलम टर्नर के साथ निजी तकरीब में शादी कर ली। दुआ लिपा सफ़ेद लिबास में नहायत दिलकश नजर आई, जबकि कैलम टर्नर ने नीले रंग का सूट ज़ेब-ए-तन किया। जिसको मैं कह रही हूँ आपने ये फिल्म देखनी है, साइको। मेरे हमसे बेहतर फिल्म बनाकर दिखाएं, काबिला मीरा जी से और शान साहब से। और जेनजी फिल्म साइको देखें और हमसे बेहतर फिल्म बनाकर दिखाएं। अदाकारा मीरा का जेनजी को चैलेंज। एक और इंटरव्यू में मीरा का कहना था कि जेनजी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हें अच्छा लगेगा कि अगर जेनजी फिल्म बनाने के मैदान में उनसे मुकाबला करे।